Hey guys, this is Jom and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं छत की ढलाई के बारे में। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपका घर बनना शुरू हो चुका है या फिर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो घर बनाने की सोच रहे हैं और आपको ये जानने में बहुत ही दिलचस्पी है कि आपके घर बनाने में खर्च कितना आ जाएगा। या फिर आप सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट या स्टूडेंट होंगे या फिर आप प्रोफेशनल होंगे, क्योंकि आप ही लोगों से ये राय ली जाती है कि घर बनाने में कितना खर्च आने वाला है। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं छत की ढलाई के बारे में कि छत की ढलाई करनी हो तो उसमें लगभग लगभग कितना कॉस्ट आ जाता है। तो वो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें ये हम लोग आज बात करेंगे। ओके, तो चलिए ले चलता हूं मैं आपको अपने स्क्रीन के ऊपर। तो गाइज ये रहा हमारा एक्सेल शीट जो मैंने कल रात ही बनाया है। ऑब्वियसली क्योंकि ये सवाल बार बार आता है मेरे सामने और मुझे बार बार कैलकुलेट करना पड़ता है, इसलिए मैंने अपना एक्सेल शीट बना लिया है। आप चाहें तो सेम तरीके से अपना एक्सेल शीट बना सकते हैं या फिर आप मैनुअल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो रेट एनालिसिस करने के लिए आपको बेसिकली कुछ कुछ चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि आपको कंप्लीट वॉल्यूम चाहिए होता है कि आयतन कितना है आपकी छत का। तो बेसिकली आपको लेंथ ऑफ स्लैब चाहिए, ब्रेथ ऑफ स्लैब चाहिए और कितना मोटा छत आप ढालने वाले हो। तो आजकल जो छत जो है वो 5 इंच का ढाला जाता है, तो उसी के हिसाब से आपको भी अपनी स्लैब की कास्टिंग करनी है। उसके बाद आ जाता है हम लोग को कि मार्केट में कितना रेट लग रहा है। और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने अपना घर का काम लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ मटेरियल का कॉस्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। लेबर का जो चार्ज होता है वो डेफिनेटली हमारे लेबर कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड रहता है। आप जैसे ही अपने लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे वो आपको चार्जेस बता देगा कि उसने कितना चार्ज किया। ये हर कॉन्ट्रैक्टर टू कॉन्ट्रैक्टर एंड प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। ओके, तो अभी हम लोग बात करेंगे कि हमारा मटेरियल का कॉस्ट कितना आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि लेंथ ऑफ स्लैब यहाँ पे लिया गया है 30 फीट का, ब्रेथ ऑफ स्लैब लिया गया है 40 फीट का। और इसके बेसिस पे अगर आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो आपका एरिया आ जाएगा 1200 स्क्वायर फीट का। थिकनेस जो है वो है 5 इंचेस का, तो 5 इंचेस को आपको कन्वर्ट कर लेना है अपना फिट में। ओके, और उसके बाद अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करना होता है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है 5 इंचेस इंटू 0.083333। ओके, देन इसके बेसिस पे मेरा जो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट स्लैब हो गया कैलकुलेट होके आ गया 499.99। देन ये आया हमारा क्यूबिक फीट। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना लगने वाला है, 500 क्यूबिक फीट का लगने वाला है। अब बात करते हैं कि छत की जब ढलाई की जाती है तो छत की ढलाई के साथ साथ हम लोग उसमें बीम की भी कास्टिंग करते हैं, यानी कि बीम का रॉड बांध दिया जाता है, छत का रॉड बांध दिया जाता है और उसमें कंक्रीट फिल जो होता है वो एक साथ किया जाता है। तो अभी बात आ जाती है कि कंक्रीट जो है वो हमारे बीम में कितना लग जाएगा। तो मानते हैं जो हमारा थंब रूल है वो कहता है कि बीम में हमारा 20 to 25% वॉल्यूम लगता है कंक्रीट का, जो वॉल्यूम लगने वाला है टोटल स्लैब में। ओके, तो टोटल स्लैब में हमारा लग रहा है 500 क्यूबिक फीट। तो हम लोग इसका 25% कैलकुलेट करेंगे और वो आ रहा है हमारे पास 125। तो टोटल कंक्रीट अगर निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन स्लैब निकाल लेंगे और वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन बीम निकाल लेंगे। तो हमारा जो टोटल वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 625 क्यूबिक फीट का। आई होप कि आपको सब चीजें क्लियरली समझ में आ रही होगी। देन हम लोग को इसे क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना होगा, और क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका है कि जो भी आपका वैल्यू आया है क्यूबिक फीट में, यानी कि हमारे केस में 625, उसको डिवाइड कर देंगे 35.3147 से। तो आ रहा है हमारे पास 17.69, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं कि लगभग लगभग 18 क्यूबिक मीटर हमारे पास वॉल्यूम कंक्रीट का चाहिए। अब बात करते हैं कि आप अपने छत में M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज कर रहे हैं, जो कि अभी के रिक्वायर मतलब कंडीशन के हिसाब से मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है जो आपको यूज करना है। कहीं कहीं पे M15 भी यूज होता है, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। तो M20 अगर आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करेंगे
तो क्या हो जाएगा, उसमें हमारे पास सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का जो रेशियो है वो होता है 1:1.5:3। तो इस तरीके से हम लोग को M20 का ग्रेड ऑफ कंक्रीट का रेशियो रखना है। अब एक और बात आपको समझनी जरूरी है कि a dry mix concrete has a dry volume of 1.54, which means that after water is added it has about 54% less volume. To make 1 cubic meter of the wet mix concrete we need 1.54 cubic meter of dry mix concrete. यानी कि अगर हम लोग को 1 क्यूबिक मीटर वेट मिक्स कंक्रीट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को ड्राई मिक्स कंक्रीट कितना चाहिए होगा, 1.54 क्यूबिक मीटर, क्योंकि जैसे ही हम लोग उसमें पानी मिलाते हैं तो इसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। और कितना कम हो जाता है, 54% कम हो जाता है। तो ये जो सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उन्हीं को ये टेक्निकल चीज समझ में आएंगी। आपके लिए जो समझने की जरूरत क्या है कि अगर आप 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बनाना है तो आपको मटेरियल कितना लग जाएगा। तो उसमें जो सीमेंट का मटेरियल है 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाने के लिए, वो लग जाएगा 8 बैग का। यानी कि 8 बैग सीमेंट आपको लग जाएगा और हर एक बैग में 50 किलो सीमेंट होता है। देन सैंड कितना लगेगा, 15 क्यूबिक फीट। ओके, ये आपका सैंड लग जाएगा। अब सैंड जो है वो हमारा ट्रॉली से मेजर किया जाता है, हर ट्रॉली का साइज अलग होता है। उसमें से आपको बता देगा कि हाँ भाई, इसमें कितना क्यूबिक फीट हमारा सैंड फिट हो जाता है, और उसी के हिसाब से आप जान जाओ कि आपका 1 मीटर क्यूब में 15 क्यूबिक फीट लगने वाला है सैंड। और आपका एग्रीगेट जो है वो लग जाएगा 30 क्यूबिक फीट के आसपास। ओके, ये भी हमारा ट्रेलर के हिसाब से ही आता है, और ट्रेलर जो है अलग अलग क्यूबिक फीट का बन के होता है। देन आ जाते हैं कि हमारा सीमेंट का रेट क्या है। तो हर जगह पे सीमेंट का रेट जो है अलग अलग होता है, ब्रांड के हिसाब से भी चेंज होता है। मैं यहाँ पे सीमेंट का रेट लेके चलता हूँ कि 400 रुपये में हमारा 1 बैग सीमेंट आ रहा है, यानी कि एक बोरी सीमेंट आ रहा है। और जो सैंड का रेट है वो हम लोग लेके चलते हैं कि सैंड जो है वो हम लोग को 45 पर क्यूबिक फीट में मिल रहा है। ओके, देन हमारे पास जो एग्रीगेट यानी कि गिट्टी है वो मिल रहा है हम लोग को 40 पर क्यूबिक फीट। ओके, एग्रीगेट का रेट हो गया। ये अभी स्टैंडर्ड रेट्स हैं, लेकिन ये रेट्स जो है वो वैरी करते रहते हैं। सीमेंट तो ब्रांड के हिसाब से वेरी करेगा, और सैंड और एग्रीगेट जो है वो अलग अलग मौसम में चेंज होते रहता है, तो आपको उसके हिसाब से अपना कैलकुलेट कर लेना है। देन आ जाते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ सीमेंट कितना आ जाएगा। सिंपल है, 8 बैग सीमेंट हमारा लगना है, और हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है, 18 क्यूबिक मीटर का। तो 18 × 8 × 400, इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। हमारा जो सैंड का कॉस्ट है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इंटू 15 जो हमारा 1 क्यूबिक मीटर में लगना है, और रेट यानी 45 से मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली हम लोग का कॉस्ट ऑफ कंक्रीट हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इंटू 30 इंटू रेट। ओके, जो रेट ऑफ कंक्रीट यहाँ पे 40 है। उसके बाद आपको ये भी जानना चाहिए कि लगभग लगभग स्टील कितना लग जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बिना छड़ डाले तो आप छत की ढलाई करेंगे नहीं। तो स्टील जो है हम लोग मान के चलते हैं कि हर स्क्वायर फीट में आपका 2 kg स्टील जो है वो लग जाता है। यानी कि स्टील रिक्वायर्ड फॉर कास्टिंग ऑफ रूफ इंक्लूडिंग बीम्स इज 2 kg पर स्क्वायर फीट। यानी कि आपको 2 kg पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है। और कॉस्ट ऑफ स्टील जो है वो 70 पर केजी मैंने लिया है। तो 70 रुपीज पर केजी लिया है। अब ये कभी 65 भी हो जाता है, कभी 68 भी हो जाता है। तो छड़ का भी रेट जो है या स्टील का रेट जो है वो वैरी करते रहता है। तो उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर लोगे। देन अभी जो है वो 70 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। देन आ जाता है कॉस्ट ऑफ स्टील। तो टोटल कॉस्ट ऑफ स्टील निकालना होगा। तो टोटल एरिया, ओके, टोटल एरिया इंटू दिस रेट इंटू 2। ओके, तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ स्टील। तो हमारे पास स्टील का जो रेट है वो निकल के आ गया 1,68,000 रुपए। एग्रीगेट का कॉस्ट आ गया 21,600। सैंड जो है 12,150। और सीमेंट का जो कॉस्ट है वो हो जाएगा 57,600। तो हमारा टोटल कॉस्ट जो है वो हो जाएगा इन सब का समेशन, जो कि आ रहा है 2,59,350। यानी कि आपको 1200, अगर आपको 1200 स्क्वायर फीट का छत ढलाई करना है तो उसमें आपका कॉस्ट है
वो 2,60,000 के आसपास में आएगा अभी के रेट के हिसाब से। अभी मान लीजिए कि यही आपका 30/50 का हो जाता, ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपका एरिया चेंज हो जाता, थिकनेस तो सेम रहना है। ओके, तो आपका वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो है 624 हो जा रहा है, तो इसको हम लोग मान लीजिए 625 कर देते हैं। ओके, तो उसके हिसाब से हमारा यहाँ बीम का भी कंक्रीट जो है वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। बीम का कंक्रीट यहाँ चेंज होके आ जा रहा है 156। ओके, तो ये 781 हो गया, जिसको कन्वर्ट करके 22 कर देंगे, 22.13 हो रहा है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 23 कर देते हैं। ओके, अप्रॉक्स में चेंज करके 23 कर लेते हैं यहाँ पे। देन आपका यहाँ पे कोई चेंज नहीं होना है, बाकी आपको डिजिट्स में यहाँ पे रेट अगर चेंज हो रहा है तो आप रेट चेंज करेंगे, फिलहाल के लिए मैं रेट को सेम रखता हूँ। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो कि सबका रेट जो है वो चेंज हो चुका है। ओके, और इसलिए मेरे पास आ गया कि 1500 स्क्वायर फीट का जब हम लोग को छत ढलाई करनी है तो हमारे पास कॉस्ट कितना आ जाएगा, 3,26,725, यानी कि लगभग 3,27,000 का कॉस्ट आ जाएगा। ओके गाइस, सो इस तरीके से आपको अलग अलग एरिया के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर लगे कि आपके किसी फ्रेंड को इस वीडियो की जरूरत हो सकती है तो उसके साथ ये वीडियो डेफिनेटली शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।